कृष्ण भगवान श्री राम जब अवतार लेकर आते हैं तो वो भी संसार के कष्ट को, सभी जीव के, सभी प्राणियों के कष्ट को दूर नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा, जिन भगवान ने जिन माता के गर्भ से जन्म लिया था, जिन भगवान के माता पिता का दायित्व जिनको सुपुर्द किया गया था, वसुदेव और देवकी, उनके भी जीवन में आप दर्शन करो प्यारे। जन्म लेने से पूर्व उनके 6 संतान को उनके आंखों के सामने मार दिया गया कंस के द्वारा। सोचो, विचारो, भगवान ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया, फिर भी मां के हाथ में और पैरों में जंजीर और बेड़ियां पड़ी हुई थी। इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है प्यारे। मां ने अपने पुत्र को जन्म दिया है और उसके बाद दर्शन नहीं कर पाई। 11 वर्ष के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए हैं, कंस को मार दिए हैं, उद्धार किए हैं कंस का, उसके बाद अपने माता पिता का दर्शन किए। इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है प्यारे, कि अपने पुत्र का, अपने नवजात शिशु का हम दर्शन नहीं कर पाए। सोचो और बताऊं, भगवान श्री राम जिनको अपने पिता के रूप में सम्मान दिए, ऐसे चक्रवर्ती राजा दशरथ जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले थे, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, सारा सर्व गुण संपन्न है राजा दशरथ जी का चरित्र जीवन, लेकिन उनके भी जीवन में पुत्र के वियोग का कष्ट, महान कष्ट हुआ प्यारे। और 6 दिनों तक पुत्र के वियोग में जिस तरह से एक मछली जल के बिना तड़पती रहती है, छटपटाती रहती है, वैसी राजा दशरथ जी को अंतिम समय में इतना भयंकर कष्ट सहन करना पड़ा प्यारे। कौन कहता है कि सारा कष्ट दूर कर दूंगा मैं? कोई नहीं दूर कर सकता। जब भगवान नहीं दूर कर पाए प्यारे, तो हमारे आपके अंदर क्या सामर्थ्य है? हम कोई जादूगर थोड़ी न हैं, छू मंतर किए, हाँ चलो हो गया, जाओ तुम्हारा कार्य सिद्ध ना। संसार में जो जन्म लिया है उसको कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इस सूत्र को याद कर लेना, फिर जीवन में कभी निराश नहीं होगे प्यारे। कई लोग निराश हो जाते हैं, महाराज क्या करें, व्यापार बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। हम योगाभ्यास बहुत करते हैं महाराज, लेकिन हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख, ये सब हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है बस। इसलिए ऐ संसार वालों, हमेशा शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छे कर्म करो।